नमस्कार। हमारा आज का विषय है जो रामायण से संबंधित है। इसमें एक बहुत ही चर्चित घटना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है रामायण के लिए। इसमें मां कैकेयी महाराज दशरथ से दो वरदान पूछती है। पहला यह कि उनके पुत्र भरत के लिए राज्याभिषेक और प्रभु श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। यह विषय बहुत ही चर्चित है रामायण में। इसके एवज में मां कैकेयी को बहुत सुनना पड़ा है। जितने लोग हैं, पूरा जो अयोध्यावासी से लेकर के जितने भी बड़े लोग हैं, सभी लोग उनको गाली दिए हैं। सभी लोग भला बुरा कहे हैं मां कैकेयी को। तो क्या कारण रहा है इसके पीछे? 14 वर्षों का वनवास के पीछे क्या कारण रहा है, आज हम उसके विषय में बात करेंगे। क्या सही में मां कैकेयी अपने पुत्र भरत के लिए ही 14 वर्षों के लिए वनवास पूछे थे, जिससे कि मेरा पुत्र भरत है वह राज कर सके? और अगर ऐसा है तो सिर्फ 14 वर्षों के लिए ही क्यों? वो आजीवन सदा के लिए पूछ सकते थे कि प्रभु श्री राम को सदा के लिए जंगल में भेज दीजिए और सदा के लिए मेरे पुत्र को राजा बनाइए। तो फिर 14 वर्षों के लिए ही क्यों? तो यहां पर आप ऐसा समझिए कि मां कैकेयी बहुत बड़ी छत्राणी थी। वैसे हम सब जानते हैं कि महाराज दशरथ के 350 रानियां थी उनकी, जिसमें 3 पटरानियां थीं, कौशल्या, मां कैकेयी और सुमित्रा। इसमें से भी महाराज दशरथ के लिए सबसे जो प्रेमी थी वो थी मां कैकेयी। उसके पीछे का कारण क्या था कि जब भी महाराज दशरथ युद्ध के लिए जाते थे तो मां कैकेयी उनके साथ होती थी। बाकी जितनी भी रानियां थी अपने महल में रहती थी, लेकिन मां कैकेयी महाराज दशरथ को किसी भी हद तक सुरक्षा देना चाहती थी। ठीक है, तो क्या वो चाहती, जबकि महाराज दशरथ बोल दिए थे कि अगर प्रभु श्री राम चले जाएंगे तो शायद हम न बच पाए, मेरा प्राण न रह पाए, इसके बावजूद भी मां कैकेयी अड़ी रही और वे बोली कि नहीं, इससे कम में कुछ नहीं हो सकता है, राम को वनवास जाना ही होगा। तो अब उनके मनोभाव को समझिए, मां कैकेयी के मनोभाव को समझिए। वो 5 कारण क्या हैं, जहां तक हमको समझ में आया है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर वो जो 5 कारण हैं वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पहला कारण, एक महाराज अनरण्य, जो कि प्रभु श्री राम के ही खानदान से थे। महाराज अनरण्य उनका नाम था। तो उस समय क्या होता था कि रावण हरेक जगहों पर जाता था, हरेक राजा के पास जाता था और बोलता था कि तुम यह बोल दो कि हम हार मान गए, तुम मेरा आधिपत्य स्वीकार करो, और नहीं तो मेरे साथ युद्ध करो। बहुत सारे राजा महाराजा थे जो रावण का आधिपत्य स्वीकार कर चुके थे, लेकिन जो महाराज अनरण्य थे वे कभी भी इसको स्वीकारना नहीं चाहते थे और वे युद्ध को चुने। जब युद्ध हुआ तो रावण जो है महाराज अनरण्य का वध कर देता है। जब उनका वध हो रहा होता है, उस समय महाराज अनरण्य रावण को श्राप देते हैं कि एक दिन तुम्हारा वध हमारे ही खानदान के पुत्र से होगा। ये पहला कारण। ये मां कैकेयी को इसका पता था कि एक रावण है जो हमारे ही खानदान के एक पूर्वज को आकर के मारा है, और वो भी अयोध्या में आकर के मारा है। ये पहला कारण।
दूसरा कारण क्या होता है कि जब महाराज दशरथ आते हैं तो महाराज दशरथ के पास में भी रावण आता है और उनको भी युद्ध के लिए ललकारता है। वही वही बोलता है कि चाहे तो आप हमसे युद्ध कीजिए या फिर अपना हार स्वीकार कीजिए। जैसा रघुकुल के लोग हैं वो कभी भी हार स्वीकार नहीं करते हैं। महाराज दशरथ भी युद्ध के लिए तैयार हुए, लेकिन रावण तो बहुत प्रतापी, बहुत ही बड़ा योद्धा था, उससे तो सारे देवता भी डरते थे। तो जो महाराज दशरथ थे वो इंद्र के पास जाते हैं सहायता के लिए कि रावण जो है हमको युद्ध के लिए ललकार रहा है, तो आप इसमें हमारी मदद कीजिए। भगवान इंद्र जो हैं वो मदद करने में असहज महसूस किए। वे खुद बोले कि हम क्या युद्ध कर सकते हैं, हमको तो खुद उसका पुत्र बंदी बना करके लंका में जा करके रखा था और ब्रह्मदेव जो हैं वो मेघनाथ जो रावण का पुत्र है उसको वरदान दे करके हमको छुड़ा करके लाए हैं, तो हम इसमें आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। आप भगवान ब्रह्मा के पास ही जाइए। तो ब्रह्मा के पास जाते हैं तो भगवान ब्रह्मा समझ गए कि अगर महाराज दशरथ लड़ जाते हैं तो रावण जरूर मारेगा, और जब रावण इनको मार देगा तो जो आगे का जो प्लान है, मतलब उन्हीं के यहां जन्म लेना है प्रभु श्री राम को और बाद में रावण का वध होना है, ये पूरा का पूरा यहां पर जो अभी तक का जो योजना बनाई गई है वह सब खत्म हो जाएगा। तो जो भगवान ब्रह्मा जो हैं वे महाराज दशरथ को बोलते हैं कि आप सिर्फ एक तीर आकाश में छोड़ दीजिए और बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और आप यहां से जाइए, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। फिर ब्रह्मा जो हैं वे जाते हैं रावण के पास और वो बोलते हैं कि महाराज दशरथ से युद्ध करने की क्या आवश्यकता है, वो तो खुद बूढ़े हो चुके हैं, उनका कोई बच्चा भी नहीं है, तो आज न कल वो सब भी तुम्हारा ही होगा, वो राज्य भी तुम्हारे ही अंडर में आ जाएगा, तो ये सब करने की क्या आवश्यकता है। तो फिर रावण इस चीज को समझ जाता है कि ठीक है हम युद्ध नहीं करेंगे। मां कैकेयी को इसका भी पता था कि एक तरह से महाराज दशरथ का सरेंडर करवाया गया वहां पर, चाहे किसी भी कारण से हो, लेकिन एक पत्नी के लिए अगर उसका पति सरेंडर करता है कहीं पर किसी के सामने में, और खास करके मां कैकेयी की तरह छत्राणी के लिए एक कितना बड़ा पीड़ादायक हो सकता है, आप समझ सकते हैं इसको। तो यह दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या था कि बोला तो जाता था कि महाराज दशरथ का पूरा दंडक वन जितना क्षेत्र था सब उन्हीं का था, लेकिन यह सिर्फ कहने के लिए था। उसमें से आधा से ज्यादा के ऊपर रावण का कब्जा था। रावण के जितने भी राक्षस लोग थे वो लोग उसके ऊपर कब्जा करके बैठे हुए थे। वहां जितने भी ऋषि मुनि ये सब थे, सब परेशान थे। तो एक छत्राणी के लिए यह भी बहुत असह्य होगा कि हमारा राज्य में कोई दूसरा कब्जा करके बैठा हुआ हो और हमारे पति जो हैं महाराज दशरथ जो हैं उसको छुड़ाने में असमर्थ है। ये तीसरा कारण है। चौथा कारण है कि एक बार दंडक वन में अपना राज्य छुड़ाने के लिए महाराज दशरथ जो हैं सो जितने भी राक्षस, खरदूषण और जितने भी राक्षस थे वो सब के साथ युद्ध के लिए जाते हैं और वहां पर वे बुरी तरह पराजित होते हैं। वे इतना बुरी तरह से पराजित होते हैं कि मां कैकेयी को उनका रथ लेकर के उनको घायल अवस्था में ही भागना पड़ जाता है। आप यहां समझिए मां कैकेयी के ऊपर उस समय क्या बीत रहा होगा। महाराज दशरथ जो है सो घायल अवस्था में हैं और मां कैकेयी उनको लेके छूटते हुए भाग रही है राक्षसों से अपने राज्य में ही। कितना बड़ा पीड़ा उनको रहा होगा। चौथा कारण हो गया है। और पांचवा कारण आप एक और समझ लीजिए कि जब विश्वामित्र जी जब जाते हैं और प्रभु श्री राम को पूछते हैं महाराज दशरथ से कि हमारे यज्ञ को जो राक्षस लोग हैं वो बराबर
नष्ट कर देते हैं, विध्वंस कर देते हैं, तो उसकी रक्षा के लिए आप राम को और लक्ष्मण को हमारे साथ भेजिए। दशरथ महाराज भेजने के लिए तैयार नहीं थे। यहां तक वे बोले कि ये बच्चे क्या करेंगे, हम चलेंगे आपके साथ, मेरी पूरी सेना जाएगी। बाद में महाराज दशरथ पूछते हैं कि अच्छा वो है कौन राक्षस जो आपको इतना परेशान कर रहा है? तो वे बोलते हैं कि वह है सुबाहु और मारीच, जो कि रावण का आदमी है। ये दो नाम सुनते ही महाराज दशरथ बोलते हैं कि ये दोनों में से हम और हमारी पूरी सेना किसी एक राक्षस के साथ में ही हम युद्ध कर सकते हैं, दोनों के साथ युद्ध करने में हम असमर्थ हैं। देखिए, यहां पे ऋषि मुनि आ रहे हैं अपने राजा के द्वार पर, अपनी रक्षा के लिए पूछ रहे हैं महाराज से, महाराज दशरथ से, और महाराज दशरथ जो हैं वो असमर्थ हैं अपनी प्रजा, अपने ऋषि मुनियों का रक्षा करने में। ये कितना पीड़ा हो रहा होगा मां कैकेयी को। तो ये देखिए, ये 5 कारण है। ये पूरा का पूरा जो भी विष उनके अंदर था वो रावण के प्रति, ठीक है। ये तो मां कैकेयी थोड़ी ये जानती थी कि प्रभु श्री राम का जन्म रावण का वध के लिए हुआ है, नहीं, ये तो महाराज दशरथ को भी पता नहीं था। वो सिर्फ रावण को जानती थी और ये जानती थी कि रावण ने हमारे खानदान के ऊपर क्या क्या जुल्म किया है और ये बदला उससे कैसे लेना है। ये प्रतिशोध मां कैकेयी के अंदर में, जो एक क्षत्राणी को होना स्वाभाविक है, उनके अंदर ये बैठा हुआ था। यह प्रतिशोध जो है वह जागृत कब हुआ, आप ऐसा समझने का कोशिश कीजिए। जब मां कैकेयी जब ये सुनी कि सुबाहु तटका का प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने वध कर दिया है और मारीच को ऐसे मारे हैं कि दूसरे जगह पे भागा हुआ है वो, उनके अंदर ये विश्वास हो गया कि जो काम महाराज दशरथ नहीं कर सके ये हमारा राम जरूर करेंगे, ठीक है। और इसी का कारण था कि वे प्रभु श्री राम को जंगल में भी दंडक वन जंगल में जाने के लिए बोले कि आप वहां पे जाइए, क्योंकि वो जानती थी कि पूरे राक्षस जो हैं सो वहीं पे हैं। वहां जब जाएंगे तो ऋषि मुनि सब अपनी व्यथा जरूर सुनाएंगे उनको, और एक प्रभु श्री राम ही हैं जो कि उनका प्रतिशोध का बदला ले सकते हैं। तो ये सब वहां पे घटना घटी है ये सब, और इसका पता प्रभु श्री राम को भी बाद में होता है, जब रावण का वध हो जाता है। और इसके बाद जब वे आते हैं, अयोध्या आते हैं, तो भरत महाराज से तो मिलते ही हैं नंदीग्राम में। महल के अंदर आने पे सबसे पहले वो मां कैकेयी से मिलते हैं, क्योंकि उनको पता लग गया था कि आखिर मां कैकेयी हमको जंगल में क्यों भेजे थे। तो ये रहा हमारा आज का वो 5 कारण जिसके वजह से मां कैकेयी ने प्रभु श्री राम को वनवास भेजा था, न कि अपने पुत्र भरत के लिए राज्याभिषेक चाहती थी वो। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कुछ प्रश्न है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कभी भी कोई नया वीडियो आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।